नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि एक बात बताओ पितामह कि आप जब इस संसार को बनाने वाले हैं, इस संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, तो आप माला लेकर किनका चिंतन करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई है? कहें देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद बिजाने यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम आत्म तत्व निदर्शनम। क्या प्रभु आपके ऊपर भी कोई है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्यारे हाँ, हमारे ऊपर भी कोई है जिनकी सत्ता से हम सृष्टि का उत्थान करते हैं, जिनकी सत्ता से विष्णु इस जगत का पालन करते हैं और जिनकी सत्ता से भगवान शिव इस संसार का संहरण करते हैं। कहे वो कौन है? कहे तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरु ब्रुवन्ति जगद्गुरु। वही नारायण, वही परमात्मा जो विष्णु शिव और ब्रह्मा को बनाने वाले हैं, उन्हीं का हम यजन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं से सब कुछ हम करते हैं। हम जो जप करते हैं ना, वो उन्हीं को अर्पण हो जाता है, जो तप करते हैं ना, उन्हीं को अर्पण हो जाता है, जो यज्ञ करते हैं ना, उन्हीं को अर्पण हो जाता है। कहे नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति नारायण परागति। वही नारायण है जो सर्वस्व करने वाले हैं, वो आनंद देने वाले हैं। कहें लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि सृष्टि का उत्थान उन्होंने कैसे किया? कहें सुनो, जब भगवान की एक बार इच्छा हुई कि हमको सृष्टि का उत्थान करना चाहिए, तो काल, कर्म और स्वभाव ये तीनों को एक करके उन्होंने एक प्रकृति का रूप ग्रहण किया, एक प्रकृति का रूप ग्रहण किया। और जैसे उस स्वरूप को प्रकृति ने दर्शन किया तो वहां हलचल उत्पन्न हुआ, उस हलचल से क्षोभ उत्पन्न हुआ, और जैसे ही क्षोभ उत्पन्न हुआ तो तीन गुण उसमें से निकले, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं तीनों गुणों से सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति हुई और महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ। और जो तीनों गुण है, और तीनों गुणों में एक एक गुण से कहे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के द्वारा पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई और वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रिय, रूप, स्पर्श, गंध, ये सब उत्पन्न हुआ। और 10 अधिष्ठात्र देवता भी उत्पन्न हुए, जिसमें दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु और ये 10 अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण एवं पाद ये सब उत्पन्न हुआ। और वो शरीर जो बना उसी को हम विराट स्वरूप कहते हैं। बोले विराट भगवान की। उन्हीं विराट स्वरूप में 1000 हाथ, 1000 पैर, सब सहस्त्र हैं। हमारे संत गाते हैं, ब्राह्मण गाते हैं कि हरि ही ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषः सहस्त्र पाद सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वात तिष्ठत् दशांगुलम। जो सभी भगवान के सहस्त्र हैं, वही परमात्मा, वही विराट स्वरूप 1000 वर्ष उसी जल में पड़ा रहा, उसी जल में पड़ा रहा। तब इन्हीं की त्रिधा शक्ति ने, काल, कर्म और स्वभाव ने इनको जीवित किया, अर्थात इनको जगाया। जब इनको जगाया ना, तो विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया। और उन्हीं विराट स्वरूप जब जगे तो उनकी जो विराट स्वरूप की नाभि है ना, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, एक कमल उत्पन्न हुआ। और कमल के अग्रभाग जो पंखुड़ी है, उसी से ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति हुई।
नारद जी से कहते हैं कि उन्हीं विराट स्वरूप के नाभि से कमल हुआ और उसी कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। कहे जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं चारों तरफ देखने लगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ जल ही जल दिखता था। मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। तो उसी कमल की डंडी में, नाल में वो भगवान प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी उसी नाल में प्रविष्ट हो गए और कई हजार वर्षों तक इसी प्रकार से ऊपर और नीचे होते रहे। ब्रह्मा जी को ये पता ही नहीं चल पाया कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ब्रह्मा जी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करें। तब उन